अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी न्यूज़। मैं हूं जोया हूर। SBI ATM चोरी केस का सुराग लगाकर 5 मुलजिमीन को कर लिया गया गिरफ्तार। चोरों के इस टोले का ताल्लुक राजस्थान और हरियाणा से है, जो JCB ऑपरेटर और मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। ये अफराद SBI ATM में 30 लाख रुपए चुरा कर फरार हो गए। मुलजिम ATM मशीनों पर चोरी करने का तरीका YouTube पर वीडियोस देखकर सीखे थे। 2 मार्च को ये मुलजिम अपनी कार के नंबर प्लेट को तब्दील करके SBI ATM के रावेरेला ब्रांच पहुंचे, जहां के CCTV कैमरास पर सियाह रंग का स्प्रे किया। फिर ATM चेस्ट को गैस कटर से काट दिया और 29,59,900 रुपए चुरा कर वहां से फरार हो गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हदबंदी पर तेलंगाना असेंबली में खरारदा पेश की। AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक तेलंगाना असेंबली की नशिस्तों की तादाद 119 से बढ़ाकर 153 कर दी जानी चाहिए। मरकजी BJP की हुकूमत हदबंदी में आबादी की बुनियाद पर लोकसभा की नशिस्तें बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जुनूबी रियासतों ने खानदानी मंसूबा बंदी को सख्ती से नाफिज किया। अगर आबादी को बुनियादी मेयार के तौर पर लेकर हदबंदी की गई तो जुनूब की नुमाइंदगी 24% से कम होकर 19% होने के खतरे को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत जुनूबी रियासतों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हल्कों की हदबंदी का इस्तेमाल कर रही है। तमाम लोगों से अपील है कि सियासत से बालातर होकर मुत्तहिद हो जाएं और मरकज पर दबाव डालें। सईदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने सईदाबाद पुलिस के साथ मिलकर 2 आदि घरेलू सार्खीन को गिरफ्तार कर लिया। हबीब मोहम्मद उर्फ छोटू, जो एक आदि मुजरिम है और साल 2000 से चोरी की वारदातें अंजाम देता आ रहा है, उसने तकरीबन 59 चोरी के जुर्म का इर्तिकाब कर लिया। और उसके भाई हबीब अली भी एक आदि सारिक है, वो भी तकरीबन 8 चोरी की वारदातों में मुलव्विस है। जुलाई 2024 में इन दोनों को मोगलपुरा पुलिस ने घर में चोरी के केस में गिरफ्तार कर लिया और अदालती रिमांड में भेज दिया। वो बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद भी अपनी चोरी का सिलसिला जारी रखे। फिर एक खुफिया इत्तला के बाद इन दोनों चोरों को शाहीन नगर और सुल्तान शाही से गिरफ्तार कर लिया गया। भद्राचलम कस्बे में एक 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई थी, जिसमें 2 अफराद के मलबे तले दबने के खदशा था। NDRF के एहलकारों ने एक जख्मी शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जिसके इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई। एक और शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मलबे के नीचे फंसा हुआ है। अमरपेट पटेल नगर में वाक़ई मस्जिद में साफ सफाई के दौरान बरक़ी शॉक लगने से एक इलेक्ट्रीशियन मोहम्मद हफीज सईद जख्मी हो गए। मोहम्मद हफीज शब कदर के पेश नज़र मस्जिद में लाइट्स और सफाई का काम अंजाम दे रहे थे कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। हफीज को LB नगर ग्लोबल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जेरे इलाज है। इसी के साथ ही नाजरीन, मीम टीवी न्यूज़ का सिलसिला यही होता है खत्म। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए मीम टीवी न्यूज़। अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।